तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज से हम इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मेरे भाई हैं इस टॉपिक से डरते हैं। बट डरने लायक इसमें कुछ चीज़ नहीं है, बस आपको धैर्य रखना है और प्रैक्टिस करना है और आप आगे निकल जाओगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। तो मेरे भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कम 5 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 5 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जैसे एयरफोर्स का जो है एग्ज़ाम, चाहे एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, मेडिकल असिस्टेंट हो, 4 क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही ज़रूरी होता है और इसमें भी मेरे भाई हैं वो काफ़ी गलती कर देते हैं। अगर आप समय देते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर, तो ये सबसे ईजी सेक्शन में से एक है मेरे भाई। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि मैंने इंग्लिश स्टार्ट कर दिया है। तो इंग्लिश में मैंने 3 सेक्शन को रखा है। पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, दूसरा है वोकैब सेक्शन, तीसरा है ग्रामर। तो हमने सभी चीज़ों को 1 बाय 1 करके स्टार्ट कर दिया है। और हाँ, और ये क्लास सभी जो जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछता है, इस क्लास को ले सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किस क्लास के ले सकता है। तो ये आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये है। एसएससी हो चाहे बैंकिंग लेवल, किस लेवल पर रहे, जिस लेवल पर पूछा जाता है इंग्लिश, उसके लिए सबके लिए है। कह सकते हैं फॉर ऑल एग्जामिनेशन इन गवर्नमेंट जॉब एंड क्लासेस 10-12 ये ले सकते हैं। तो हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो एकदम हमने क्या किया है ना कि बेसिक से, मेरा मुद्दा है कि बेसिक चलना है फिर एडवांस चलना है। ठीक है, तो आप पढ़िए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको पढ़ना होता है जिसमें देता है पैसेज। ठीक है मेरे भाई, जिसमें से एक पैसेज को पढ़ना होता है। जैसे यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक होता है कि पैसेज ये दे देता है 10 लाइन ऐसे करके, और इसमें आपको पढ़ करके 4 ऑप्शन का जवाब देना होता है, बस यही है। और दूसरा होता है इसमें PQRS, जो आगे हम आपको एक एग्जाम्पल कराने वाले हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जितने भी सेक्शन आते हैं वो सब मैं कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। पहले आपको पैसेज पढ़ना है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, ठीक है मेरे भाई। फिर आप पैसेज को रीड करिएगा। जिस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपको दिमाग में एक रहेगा कि हाँ, आपको ये जवाब देना है, तो इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तो एग्ज़ाम में नहीं है, अभी तो बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट किए हैं, अभी सीख रहे हैं, तो पढ़ना पड़ेगा। पहले पढ़िए पहले पैसेज को कि स्टार्ट करते हैं कि रवि वांटेड टू ज्वाइन द एयरफोर्स। इसका हिंदी क्या हुआ? पहले आपको हिंदी करने आना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। और मैंने एक बार फिर से स्टार्टिंग करने से मैंने स्पोकन भी स्टार्ट कर दिया है मेरे भाई। तो स्पोकन, ग्रामर जो भी है मैंने सब स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इंग्लिश में आपको एकदम बेसिक लेवल से पूरा एडवांस बनाना है। ठीक है, और वो भी 3 से 2 महीना में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रवि वांटेड टू ज्वाइन द एयरफोर्स। इसका हिंदी क्या होगा कि रवि एयरफोर्स में ज्वाइनिंग होना चाहता है, या रवि एयरफोर्स में शामिल होना चाहता था। रवि वांटेड क्योंकि V2 है, तो रवि वांटेड टू ज्वाइन द एयरफोर्स, यानी रवि एयरफोर्स में शामिल होना चाहता था। ठीक है। एवरी मॉर्निंग ही woke up at 5 AM एंड क्या करते हैं, वेंट फॉर ए रन। हर सुबह, एवरी मॉर्निंग, वह सुबह क्या करता है कि हर सुबह वह 5 बजे उठ करके क्या करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, रनिंग करने जाते हैं। हर सुबह वह सुबह कितना बजे मेरा भाई, 5 बजे उठता था और कहाँ जाता था, एंड वेंट टू फॉर ए रन, रनिंग करने जाता था। इसका ये हिंदी हुआ कि रवि एयरफोर्स में शामिल होना चाहता था और वो प्रत्येक मॉर्निंग में उठता था और सुबह के 5 बजे वो रनिंग करने चला जाता था। He also studied English, science, general knowledge for 3 hours every day. हालांकि हाल की तैयारी, वो सॉरी
यहाँ मैंने पढ़ लिया, ये दिख रहा। ही ऑल्सो स्टडी इंग्लिश, वो क्या करते हैं कि वह इंग्लिश और साइंस और जीके जो होते हैं, जीएस, वो एवरी डे क्या करते हैं कि 3 आवर स्टडी करते हैं। ऑल थ्रू द प्रिपरेशन वाज डिफ़िकल्ट, हाल की तैयारी क्या थी मेरे भाई। अल थ्रू इसका हिंदी होता है हाल की, कहते हैं ना कि हाल की। तो हाल की जो है वो तैयारी, जो प्रिपरेशन थी वो कैसा था, डिफ़िकल्ट था मेरे भाई, ठीक है। ही नेवर गिव अप, मतलब उसने ध्यान केंद्रित किया, और ही टीचर्स इनकरेज हिम टू स्टे फोकस। हाल की तैयारी क्या था कि प्रिपरेशन उसका क्या था, डिफ़िकल्ट था, फिर भी उसने क्या किया कि ही नेवर गिव अप, उसने कभी हार नहीं माना, ठीक है मेरे भाई। और उसके टीचर, हीज़ टीचर्स इनकरेज्ड, इनकरेज्ड का हिंदी होता है क्या मेरे भाई, कि उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो उनके टीचर हैं, उनको क्या किया, इनकरेज्ड किया हिम टू स्टे फोकस, कि ध्यान केंद्रित रखने के लिए वो उनका जो टीचर हैं वो क्या किए, मदद किए, प्रोत्साहित किए, मोटिवेशन किए। आफ्टर सेवरल मंथ ऑफ हार्ड वर्क, क्या है मेरे भाई, हार्ड वर्क, यहाँ पढ़ सकते हैं कि आफ्टर सेवरल मंथ ऑफ हार्ड वर्क। आफ्टर सेवरल कहने का मतलब है कि कई महीनों की हार्ड वर्क, आफ्टर सेवरल मंथ ऑफ हार्ड वर्क, कई महीनों की मेहनत के बाद रवि पास्ट द रिटेन एग्ज़ाम, उन्होंने कई महीनों के, आफ्टर सेवरल मंथ ऑफ हार्ड वर्क, कई महीनों के हार्ड वर्क करके उन्होंने, रवि ने क्या किया कि रिटेन एग्ज़ाम को अपने हाथ में मुट्ठी में पास कर लिया मेरा भाई। एंड बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट हिज फ्यूचर, और अपने भविष्य के लिए उन्होंने क्या किया, फ्यूचर के लिए अत्यधिक कॉन्फिडेंस हो गया मेरे भाई, आत्मविश्वासी हो गया। तो ये छोटा सा था और ये काफ़ी ही मैंने ईजी लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक डायरेक्ट बड़ा अक्षर को लेके आ जाऊँ मैं और दिक्कत हो जाएगा, नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैंने बोला है ना कि बेसिक तरीक़ा से आपको आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो आप थोड़ा इससे भी हार्ड पैराग्राफ लेकर मैं आ सकता हूँ, तो कमेंट में बोलना, ठीक है, कैसे लगा। अभी बेसिक पर चलूँ कि सीधे एडवांस कराऊँ, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया, आते हैं अब क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ना, हाँ, कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड रवि वेक अप एट 5 AM, मतलब रवि 5 बजे हैं, वो रवि 5 बजे क्यों उठा था, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि वाई डिड रवि वेक अप एट 5 PM, तो रवि 5 बजे क्यों उठा था, टीवी देखने के लिए, गो टू गो फॉर ए रनिंग, तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं, टू प्ले, खेलने के लिए, नहीं, फ्रेंड्स से मिलने के लिए, नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि विच सब्जेक्ट्स डिड रवि स्टडी एवरीडे, रवि रोज कौन कौन सा, जो रवि हैं वो कौन कौन से विषय पढ़ता था, विच कौन कौन सा है वो स्टडी करता था प्रत्येक दिन रवि, वह कौन सा सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश, साइंस और ये इंग्लिश करते थे। इंग्लिश आप जानते हो कि 20 नंबर का आता है एयरफोर्स में, साइंस से 2 प्रश्न आता है, बट क्यों पढ़ रहा है मुझे मालूम नहीं, जीके से अच्छा खासा प्रश्न आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट डिड रविज टीचर डू, मतलब रवि के शिक्षक ने क्या किया मेरे भाई, व्हाट डिड रवि टीचर डू, जो टीचर हैं वो रवि के लिए क्या किया, स्टे डिज क्रॉस्ड हिम, दे इग्नोर्ड हिम, दे इनकरेज हिम टू स्टे फोकस, ए सी वाला करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उन्होंने, जो टीचर हैं वो इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित उन्होंने किया, उनके अपने मंजिल की ओर कैसे बढ़ना है, ठीक है, ध्यान केंद्रित करवाया, बट ये नहीं हो जाएगा मेरे भाई। उन्होंने, कभी भी शिक्षक बोलता है कि पढ़ाई छोड़ दो, स्टॉप स्टडी, नो, तो ये ना हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ रवि हार्ड वर्क, रवि की मेहनत का क्या परिणाम है बताइए। जो रिजल्ट हैं, रिजल्ट क्या रवि को हार्ड वर्क करने पर क्या मिला, वह फेल हो गया मेरा भाई। मेहनत करने वाले बंदे कभी भी फेल नहीं होते हैं, हाँ वो एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में फेल हो सकते हैं, बट वो फेल नहीं होते हैं। उन्होंने पढ़ाई को क्या कर दिया, नहीं मेरे भाई, द पास इज द रिटेन एग्जाम, तो सी इज द राइट हो जाएगा। देखिए इसमें आपको टाइटल को पकड़ना है पैसेज पर, ठीक है, मतलब इस
गद्यांश का सही शीर्षक चुनिए। यही है चूज द करेक्ट टाइटल फॉर द पैसेज। एलेजी स्टूडेंट्स नहीं है मेरे भाई। रवीज हार्ड वर्क ये सही है। क्रिकेट मैच नो। स्कूल पिकनिक नहीं मेरे भाई। इसमें बताया गया है कि रवि का हार्ड वर्क मेरे भाई, ठीक है, कि कितना हार्ड वर्क है एक स्टूडेंट को जीवन है अपनी लाइफ में। तो आपने देखा कितना प्रश्न आपने सही किया होगा मेरे भाई। तो इसमें बताना, ठीक है, ये मैंने इजी लिया था। तो 5 में से आपको 4 या 3 आराम से कर लिया होगा। 4 में जिसका 5 में 4 किया है वो तो बेस्ट है मेरे भाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत है तो बोलो ऊपर। 3 नंबर प्रश्न सही है ना कि व्हाट डिड रवि टीचर्स डू, मतलब रवि के टीचर हैं वो क्या किया रवि के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा दे इनकरेज हिम टू स्टे फोकस। चलिए एक मैंने पैराग्राफ लिया है, इसको आपको हिंदी करना है, ठीक है, करिए। वन डे, इसका हिंदी क्या होगा, एक दिन। ए पुअर फार्मर, एक गरीब किसान, फाउंड ए स्मॉल बैग ऑन द रोड, मतलब एक दिन एक किसान को सड़क पर एक छोटा सा थैला मिला। क्या मिला, फाउंड ए स्मॉल बैग ऑन द रोड, ठीक है। वेन ही ओपनड इट, मतलब क्या है कि वेन मतलब होता है जब उसने उसे खोला तो क्या देखा, ही सॉ मैनी गोल्ड कॉइन्स इनसाइड, उसके अंदर बहुत से सोने के सिक्के थे इनसाइड, ठीक है। आगे पढ़िए। ही लुक्ड अराउंड, क्या किया कि उसने चारों ओर क्या देखा, उसने चारों ओर देखा। बट क्या हुआ, बट नो वन वाज देयर, कहने का मतलब है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नो वन वाज देयर, वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं था। द फार्मर डिसाइड टू गिव द बैग टू द पुलिस बिकॉज इट डिड नॉट बिलोंग टू हिम। ये बहुत ही अच्छा बात है मेरे भाई। किसान ने डिसाइड लिया कि इस बैग को मैं किसके हवाले कर दूं, पुलिस के हवाले कर देता हूं, क्योंकि बिकॉज इट डिड नॉट बिलोंग टू हिम, मतलब क्योंकि ये इसका बैग थैला है वो पुलिस को दे दिया, क्योंकि वह उसका था ही नहीं, डिड नॉट बिलोंग टू हिम। द ओनर लेटर थैंक द फार्मर फॉर हिज ऑनेस्ट एंड गिव हिम ए रिवार्ड, मतलब बाद में जो द ओनर हैं, जो मतलब के थैले के मालिक हैं, किसान की ईमानदारी के लिए, द फार्मर फॉर ऑनेस्ट के लिए, किसान की ईमानदारी के लिए उनको क्या बोला, थैंक बोला, थैंक यू, धन्यवाद बोला, और उसको एक रिवार्ड भी मतलब इनाम भी दिया। ये छोटा सा था, हमने ये क्यों पैराग्राफ लिया है, जिससे कि आपको पता चले कि आपको हिंदी करने आता है इंग्लिश का, ठीक है। नहीं कराने आता तो आप मेरा से जुड़िए, मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा, आप पता नहीं चलेगा कि भाई आपने धीरे-धीरे करके मैं इतना बरियार हो गया, ठीक है। तो एक और मैंने पैसेज लिया है, थोड़ा-सा एडवांस कह सकते हैं, एडवांस कह सकते हैं, ठीक है। एक दिन में मैं कम से कम देखूँगा कि अगर एक पैसेज है वो हार्ड है, तो मैं एक ही लाऊँगा, फिर देखूँगा कि एक पैसेज और उठाऊँगा ईज़ी और एक हार्ड, तो ये 2 प्रकार से आएगा। एक दिन मैं सिर्फ़ हार्ड लाऊँगा, एक दिन ईज़ी और हार्ड, ठीक है। तो जो अगला जो पैसेज हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। आइए थोड़ा सा इस पैसेज में मैंने वर्ड मीनिंग डाल दिया है, तो आप लोग वर्ड मीनिंग पढ़ लेना है। चलिए पढ़िए, ठीक है। पहला है रेगुलर आएगा इसमें, रेगुलर का मतलब नियमित, फिजिकल जानते हैं शारीरिक, मेंटल मानसिक, एक्सरसाइज मेरे भाई व्यायाम, इंसेंशनल आवश्यक, मेंटेनेंस मेंटेन बनाए रखना, हेल्थ स्वास्थ्य, फिटनेस जानते हैं ना, शारीरिक फिटनेस होना चाहिए, विच अत्यंत महत्वपूर्ण, स्ट्रेंथ मजबूत रखना, मजबूत करना, स्ट्रेंथ मसल्स मांसपेशियाँ, ठीक है मेरे भाई। कार्डियो वेसिकुलर, कार्डियो वेसिकुलर, ठीक है, हृदय और रक्त वाहिनियाँ से संबंधित ये है। हृदय मेरे भाई पंप पंप मतलब पंप करता है ना रक्त शरीर में, ब्लड डिलीवर, डिलीवर कहने का मतलब क्या होता है मेरे भाई,
पहुंचाना, ऑक्सीजन इफिशिएंटली, ठीक है, इफिशिएंटली कुशलतापूर्वक, इनगेनेजिंग, ठीक है, इनगेनीज, इंजेनिज क्या हो जाएगा मेरे भाई, इनगेंजिंग क्या हो जाएगा भाग लेना, ठीक है, मैनेज प्रबंधन करना, स्ट्रेस मतलब तनाव को खत्म करना है आपको, ठीक है, शार्पेन तेज करना, मेंटल फोकस, स्प्रेंट्स अभ्यर्थी, ठीक है, प्रियोटाइज क्या हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा आप लोग, प्राइयोटाइज, ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा प्राथमिकता, फिजिकल कंडीशनिंग शारीरिक परीक्षण, स्टेमिना, और ये बहुत ही अच्छा है और ये क्वेश्चन में भी आया है, ठीक है, क्या आ जाएगा बहुत ही अच्छा, इसका हिंदी भी अर्थ भी आपको पूछेगा क्वेश्चन में, रिग्रेस कठिन, बैलेंस डाइट संतुलित आहार, न्यूट्रिशन, फैटिग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है फटीग मतलब थकान, मसल डिप्लीशन, ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है मेरा भाई, मांसपेशियों का क्षय, ग्रोथ, विकास। तो ये था वोकैब जो आने वाले चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड इसेंशियल आवश्यक देख सकते हो, विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, अत्यंत महत्वपूर्ण, स्ट्रेंथ, इफिशियंटली, ठीक है मेरे भाई क्या हो जाएगा, इफिशियंटली, स्ट्रेस, स्प्रेंट्स, स्टेमिना, रिग्रेस, न्यूट्रिशन, फटीग, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा है बट कह सकते हैं कि बड़ा नहीं है, कोई हार्ड इसमें सब मतलब वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए, रेगुलर फिजिकली एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड फिटनेस, क्या हो जाएगा मेरे भाई कि नियमित है, रेगुलर कहने का मतलब होता है नियमित, हर दिन नियमित शारीरिक व्यायाम फिजिकली एक्सरसाइज इज एसेंशियल मतलब अच्छे स्वास्थ्य फॉर मेंटेनेंस गुड हेल्थ एंड फिटनेस, गुड हेल्थ एंड फिटनेस, ठीक है मेरे भाई, तो रेगुलर जो हैं जो रेगुलर शारीरिक व्यायाम हैं अच्छे स्वास्थ्य गुड हेल्थ और फिटनेस को बनाए रखने के लिए मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए इसेंशियल है मतलब बहुत ही अत्यंत आवश्यक है मेरे भाई, ठीक है, तो रेगुलरी फिजिकल एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस गुड, जो रेगुलर, अब मैं आपको समझाता हूँ कट करके कि जो रेगुलर जो हैं रेगुलर जो फिजिकल एक्सरसाइज हैं वो बहुत ही ज़रूरी है अच्छे स्वास्थ्य मतलब गुड हेल्थ और फिटनेस को बनाए रखने के लिए मेंटेनेंस रखने के लिए बहुत ही क्या है इसेंशियल है मेरा भाई, ठीक है, बस यही इसका हिंदी होगा, आगे बढ़िए, इट प्लेज ए विचुअल रोल इन स्ट्रेंथिंग, ठीक है, स्ट्रेंथिंग द मसल एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, और यह क्या है मांसपेशियाँ, यह मसल्स और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब क्या है कि हृदय रक्त वाहिका यंत्र जो हैं उनको क्या करता है कि स्ट्रेंथ मतलब मजबूत बनाता है मेरे भाई, में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इट्स प्ले ए विचुअल रोल इन स्ट्रेंथिंग द मसल एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो रेगुलर फिजिकल जो एक्सरसाइज हैं वो आपको हेल्थ और फिटनेस को मेंटेनेंस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों होता है क्योंकि जो आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है कहने का मतलब है कि हृदय रक्त वाहिका है जो आपका जो खून है वो रक्त में वो सभी जगह बहुत जल्दी जल्दी पहुंचता है, ठीक है, जिससे आपका मसल स्ट्रेंथ होता है जब आप रनिंग करते हैं तो यह बहुत ही रोल प्ले करता है डेली रेगुलर एक्सरसाइज इट्स प्ले ए विचुअल रोल इन आवर लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, व्हेन ए पर्सन एक्सरसाइज जब कोई व्यक्ति व्यायाम करता है, व्हेन मतलब जब ए पर्सन ए व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, द हार्ट पंप्स मोर ब्लड डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू
वेरियस, ठीक है, वेरियस वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी इफिशिएंटली। अब समझिए कि जब कोई एक व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, तब जो हार्ट पंप्स हैं, मतलब जो दिल है मेरे भाई, तो कह सकते हैं कि तो उसका हृदय क्या होता है ना, कि तो उसका हृदय अधिक मोर पंप्स मोर ब्लड, मतलब अधिक रक्त पंप करता है, जिससे शरीर के विभिन्न भागों तक क्या हो जाता है कि डिलीवरी हो जाता है, मतलब विभिन्न भागों तक अच्छा से ऑक्सीजन है वो वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब सभी अंगों तक सफलतापूर्वक ऑक्सीजन के माध्यम से रक्त हैं वो पहुंच जाता है। ठीक है मेरे भाई, कार्यकुशलता इसका हिंदी होता है इफिशियंटली, ठीक है, इफिशियंटली, ठीक है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप रनिंग करते हैं, तो आपका जो हार्ट बीट है वो बहुत ही तेज़ हो जाता है, जिससे कि आपका जो है रक्त का जो फ्लो है आपके शरीर में बहुत ही तेज़ हो जाता है। और समझ रहे हो आप, फिटनेस करने में दौड़ करने वाले मेरे विद्यार्थी इसको फ़ील कर रहे होंगे मेरी बात को। तो यहाँ तक फिर से मैं हिंदी बता देता हूँ कि जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, तो उसका हृदय है, जो हार्ट है, वो अधिक रक्त पंप करने लगता है मेरे भाई, जिससे शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन है वो क्या होते हैं, बहुत ही इफ़िशिएंटली तरीक़ा से वो पहुँच जाती है। मोर ओवर, मोर ओवर का हिंदी क्या होता है कि और इसके अलावा मैनी यंग एस्पिरेंट ट्रेनिंग ऑफ डिफेंस फोर्स prioritize their physical conditioning because it builds the stamina required for rigorous duties। रिक्वायर्ड, ठीक है मेरे भाई, रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर रिगरस ड्यूटीज़। अब इसका हिंदी आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़ा है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। द मोर ओवर, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, मैंने एक चीज़ को दिया है, मोर ओवर इन engaging engaging in daily physical activities helps in managing stress and sharpening mental focus। थोड़ा सा मैं घबरा गया, ठीक है। मोर ओवर engaging मोर ओवर engaging in daily physical activities help in managing stress sharpening mental focus। कहने का मतलब है कि इसके अलावा प्रतिदिन शारीरिक गतिविधियां करने से तनाव होते हैं वो कम हो जाते हैं और मानसिक एकाग्रता है वो बढ़ती है। तो इसके अलावा मोर ओवर, इसके अलावा जो डेली हैं वो प्रतिदिन फिजिकल एक्टिविटीज़ शारीरिक गतिविधियों करने से क्या होता है कि जो स्ट्रेस यानी तनाव है वो तनाव होता है, कम होता है। आपका माइंड क्या होता है, एकदम शार्पिंग होता है, आपका एकाग्रता है वो मेंटल फोकस काफ़ी ही बरियार होता है मेरे भाई, ठीक है। तो यही है द मोर ओवर इंगेजिंग इन डेली फिजिकल एक्टिविटीज़। इंगेजिंग का मतलब है कि कुछ काम देना, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं ना, तो आपको हेल्प मिलता है, मदद करता है कि आपको स्ट्रेस हैं कि ये हो स्ट्रेस हैं वो तनाव तनाव तो आप जानते हैं क्या होता है, एक तनाव, तनाव और शार्पिंग जो है मेंटल फोकस वो आपको बढ़ता है। मैनी यंग एस्पिरेंट्स ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग फॉर डिफेंस फोर्स prioritize their physical conditioning because it builds the stamina required for rigorous duties। रक्षा बलों की तैयारी करने वाले कई युवा, ठीक है मेरे भाई, जो डिफेंसिंग फोर्स रक्षा बलों की तैयारी करने वाले जो हैं मनी यंग है, कई युवा अपनी शारीरिक फिजिकल यानी शारीरिक फिटनेस को प्राथमिकता देती है मेरे भाई। क्यों देती है, बिकॉज इट्स बिल्ड्स द स्टेमिना रिक्वायर्ड फॉर द रिगरस ड्यूटीज।
क्योंकि इससे कठिन सैन्य कार्यों के लिए आवश्यक सहन शक्ति विकसित होती है मेरे भाई, स्टेमिना रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा लाइन था कि जब आप रक्षा बलों की तैयारी करते हैं तो मैनी यंग जो हैं युवा हैं वो फिजिकल कंडीशनिंग यानी अपनी फिटनेस को प्राथमिकता देती है मेरे भाई। प्रियोटाइज किसको देते हैं, तो फिजिकल कंडीशन को ज़्यादा देते हैं। डिफेंस फोर्स के जो नए लड़के हैं, युवा लड़के हैं, वो प्रियोटाइज करते हैं किसको, फिजिकल एक्टिविटीज़ को। प्रियोटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता, तो किसको प्राथमिकता देते हैं मेरे भाई, फिजिकल कंडीशनिंग को। क्यों, क्योंकि बहुत ही स्टेमिना बहुत ही ज़रूरी है रक्षा बलों के लिए, ठीक है। इससे कठिन सैन्य कार्यों के लिए आवश्यक होता है सहन शक्ति है, जो स्टेमिना है वो आपको बढ़ता है। रिग्रेस यहाँ पर होता है बढ़ता है सहन शक्ति, ठीक है। However, exercise should always be paired with a balanced diet। ये अच्छा लाइन है मेरे भाई कि हालांकि, however मतलब होता है हालांकि, एक्सरसाइज व्यायाम के साथ ऑलवेज बी पेयर्ड विथ ए बैलेंस डाइट, मतलब व्यायाम के साथ संतुलित आहार बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एस वर्किंग आउट विथआउट proper nutrition can lead to fatigue, ठीक है मेरे भाई, fatigue and muscle depletion rather than growth। बिना कहने का मतलब है कि हालांकि व्यायाम के साथ मेरे भाई, एक्सरसाइज के साथ आपको बैलेंस भी बहुत ही ज़रूरी बनाना है डाइट में। मतलब एक्सरसाइज के साथ आपको खान पान पर भी ध्यान देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर उचित पोषण के बिना, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन के बिना आप क्या करते हैं कि एक्सरसाइज करते हैं, तो मांसपेशियों की जो वृद्धि है वो मसल डिप्लीशन है, वो ठीक तरीक़ा से आपको ग्रोथ नहीं होगा, और आपका जो मसल है वो मसल का क्या हो सकता है, डिप्लीशन हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। इस चलते प्रॉपर तरीक़ा से आप जब रनिंग करते हैं, चाहे आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, तभी आपका ग्रोथ होगा मसल का। नहीं तो आपका मसल है वो क्षय हो जाएगा और आपका जो वज़न है वो नीचे घट जाएगा। तो ये था मेरे भाई पूरा हिंदी, मैंने अच्छा तरीक़ा से समझाया है। अगर समझाने में अगर थोड़ा सा मुझे और देखना चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको अकॉर्डिंग द पैसेज के अनुसार देना है जवाब कि हाउ डज एक्सरसाइज बेनिफिट द ह्यूमन बॉडी इंटरनली। कहने का मतलब है कि व्यायाम हैं, जो एक्सरसाइज हैं, वो शरीर को, ह्यूमन बॉडी को अंदरूनी रूप से किस प्रकार का बेनिफिट देता है। यानी व्यायाम शरीर को अंदरूनी रूप से, इंटरनली रूप से, अंदर से किस प्रकार का लाभ देता है, तो इसमें बताइए। तब तक आप देखिए, तब तक मैं देखता हूँ। इसमें मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इट्स डिक्रीज द बॉडी फ्लो टू द हार्ट, मतलब हृदय से, हार्ट से मतलब हृदय में रक्त प्रवाह को कम कर देता है। बताइए, जो हृदय हैं वो ब्लड फ्लो को डिक्रीजिंग कर देता है, मतलब घटा देता है। ऐसा तो नहीं होता है मेरा भाई। हमने बताया था रनिंग करने से आपका जो ब्लड फ्लो है बढ़ता है और ऑक्सीजन सभी दिशाओं में जाता है और आपको तंदुरुस्त रहते हैं। डी वाला पढ़िए, इट ओनली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग मेंटल स्ट्रेंथ, ये सिर्फ मानसिक तनाव को कम करता है। नहीं मेरा भाई, मानसिक तनाव को तो कम करता है, इसके अलावा और भी कम करता है, तो ये नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं, इट्स एलिमिनेट्स द नीड फॉर ए बैलेंस डाइट कम्प्लीटली, संतुलित आहार की आवश्यकता समाप्त कर देता है। बैलेंस डाइट को क्या कर देता है कि एलिमिनेट कर देता है, पूरी तरीक़ा से ये ख़त्म कर देता है। संतुलित आहार की आवश्यकता फिनिश कर देता है। नहीं मेरे भाई, संतुलित डाइट तो आपको बहुत ही ज़रूरी है, तो एलिमिनेट कहाँ से कर देगा। और इट स्ट्रेंथ्स मसल एंड हेल्प्स द हार्ट डिलीवर ऑक्सीजन इफिशिएंटली, ठीक है मेरे भाई, इफिशिएंटली। थोड़ा मैं इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई, आता है इंग्लिश पढ़ने, कभी कभी हो जाता है ना। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा कि मांसपेशियाँ हैं, जो मसल हैं, वो मसल को क्या कराता है कि स्ट्रेंथ मजबूत बनाता है मेरे भाई, और हृदय को
हार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाने में क्या करता है, हार्ट जो है ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। एफिशिएंटली मतलब अच्छा तरीक़ा से ऑक्सीजन को पहुंचाता है और मसल को स्ट्रेंथ बनाता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको छटना है, बस कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा इसमें आपको इंग्लिश तो आना ही चाहिए। वाई डू यू यंग डिफेंस फोर्स एस्पिरेंट्स फोकस्ड हैवली ऑन फिजिकल कंडीशनिंग, क्या हो जाएगा ये बताइए इसका, कि रक्षा बलों की तैयारी करने वाले युवा शारीरिक फिटनेस पर ध्यान क्यों देते हैं। जो युवा रक्षा बलों की जो तैयारी करते हैं वो शारीरिक फिजिकल पर क्यों ध्यान देते हैं, हैवीली तरीके मतलब बहुत ही अच्छे तरीक़ा से फिजिकल पर क्यों ध्यान देते हैं। पढ़िए आप, पहला पढ़िए, बिकॉज दे वांट टू अवॉइड स्टडी फॉर द रिटन एग्ज़ाम, क्या वो पढ़ाई को अवॉइड करते हैं, मतलब लिखित परीक्षा पढ़ाई से बचना चाहते हैं। नहीं मेरा भाई, ऐसा कैसा होगा इसमें। बिकॉज फिजिकल फिटनेस इज़ द ओनली, बताइए, बिकॉज फिजिकल फिटनेस इज़ द ओनली, क्या हो जाएगा, कैटेगरी फॉर सिलेक्टेड, क्या एक ही इसका कैटेगरी है। नहीं मेरे भाई, क्योंकि चयन का एकमात्र आधार शारीरिक फिटनेस है, सिर्फ फिजिकल फिटनेस है और इसका कोई भी कैटेगरी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बिकॉज दे वांट टू कंप्लीट देयर ट्रेनिंग फास्टर देन अदर, क्योंकि वह दूसरों से पहले ट्रेनिंग को पूरा करना चाहते हैं। नहीं मेरे भाई, कंप्लीटेड ट्रेनिंग फास्टर अदर, दूसरों से क्या सोचते हैं कि आगे कर ले ट्रेनिंग और आगे बढ़ जाए, नहीं ऐसा नहीं। बिकॉज इट्स हेल्प बिल्ड द स्टेमिना, अब स्टेमिना को क्या करते हैं कि वो मजबूत करते हैं। नीडेड फॉर टच मिलिट्री ड्यूटीज़, क्योंकि इससे कठिन सैन्य कार्यों के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, सहन शक्ति विकसित होती है मेरे भाई, ठीक है। इससे क्या होता है कि स्टेमिना बिल्ड होता है और इससे जो आपका जो टच लेवल है मतलब सहन शक्ति है वो आपको काफ़ी ही मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। इसमें आपको बताना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग क्या है रिग्रेस का, बताइए। रिग्रेस का मीनिंग ईजी और कंफर्टेबल है, नहीं। रिग्रेस का मतलब आपको क्या होता है कि एक्सट्रीमली मतलब है कि अत्यंत डिफ़िकल्ट, हार्श मतलब कठोर और डिमांडिंग होता है, ठीक है, कि अत्यधिक कठिन, कठोर और अधिक मेहनत वाला रिग्रेस व्यक्ति होता है, ठीक है। लेज़ी और आलसी नहीं हो जाएगा। अनवांटेड महत्वहीन और ऑपरेशनल इस नहीं हो जाएगा, ठीक है। वैकल्पिक ऑप्शन नहीं होता है। रिग्रेस व्यक्ति वो होते हैं जो मेहनत होते हैं, अत्यधिक कठिन होते हैं, कठोर होते हैं और अधिक मेहनत करने वाले होते हैं। चलिए लास्ट बताइए कि व्हाट हैपन्स इफ ए पर्सन एक्सरसाइज रेगुलरली बट कम्प्लीटली इग्नोर्स देयर न्यूट्रिशन, बताइए क्या हो जाएगा इससे। 4 नंबर क्या हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति व्हाट इफ हैपन्स इफ, यदि कोई व्यक्ति नियमित रेगुलरली व्यायाम करे लेकिन अपने पोषण की पूरी तरीक़ा से क्या कर दे, इग्नोर कर दे, न्यूट्रिशन को इग्नोर कर दे, तो क्या हो सकता है ये बताना है कि व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब व्यक्ति हैं वो नियमित एक्सरसाइज करे बट कंप्लीटली पूरी तरीक़ा से इग्नोर करे न्यूट्रिशन को, तो क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आप जानते हो ना भाई, मैं तो ऐसा ही देख के बता सकता हूँ इसमें कि मसल हैं वो लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे हिसाब से बी हो जाएगा कि क्या होता है कि दे मनी सफ़र फ्रॉम टायर्डनेस, थकान महसूस होगा और मसल का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखना चाहते हो देख लो। दे विल बिकम स्ट्रॉन्ग मच फास्टर, मतलब वो न्यूट्रिशन को मतलब पोषण को छोड़ दे, प्रोटीन को छोड़ दे और सिर्फ एक्सरसाइज करे तो क्या मजबूत हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, नहीं तो इससे छट गया। दे विल इंस्टेंटली अचीव पीक फिटनेस, मतलब आप समझ ही रहे होगे यार, मतलब बिना वो डाइट के अचीव कर सकता है पीक फिटनेस, वह तुरंत सर्वोत्तम फिटनेस प्राप्त करेगा, नहीं। देयर हार्ट विल स्टॉप पंपिंग ब्लड इफ, अरे क्या इसमें है, उसका हृदय रक्त को ठीक से पंप करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस खत्म होने वाला 2 पैसेज था, इसमें आपको मैंने एक PYEQRS लिया है, बहुत ही ईजी लिया। मैं बोल रहा हूँ कि पहले मैं ईजी लाऊंगा जिससे कि समझ में तो आ जाए कैसा कैसा सवाल आता है और मुझे किस पर वर्क करना होगा, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए आप। एंड इमीडिएटली स्टार्टेड वर्किंग हार्ड वन इज ज्वाइनिंग द अकेडमी टू क्लियर द डिफेंस एग्जाम बिकॉज हिज ड्रीम्स
तो जो पी क्यू आर होते हैं ना मेरे भाई, ठेठ भाषा में समझाऊँ, इसमें आपको 4 को दिले रहेगा, ऐसा ही लिख देगा, और इसमें आपको ऑप्शन दिले रहेगा, इसमें आपको चुनना है। मतलब आप एक ऐसा बनाइए वाक्य जिसमें एकदम अच्छा तरीका से हो। जैसे मैं बनाता हूँ इसमें कि मनीष जॉइंड द एकेडमी। क्या है कि मनीष ज्वाइन किया एकेडमी में। क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा? बिकॉज़ क्यों? क्योंकि मनीष यहाँ पर सब्जेक्ट है, इस चलते क्यू से सबसे पहले स्टार्ट होगा। अब क्यू वाला देख लो, तो ये गया, दो गया, बचा बी और कितना बचा मेरे भाई? बी और सी बचा। तो मनीष ज्वाइन द एकेडमी क्यों ज्वाइन करना चाहेगा? बिकॉज़ हिज ड्रीम वाज, उसका सपना था। क्या सपना था? तो आप बोलेंगे कि टू क्लियर द डिफेंस एग्ज़ाम। तो क्यू पर से आर होगा, नो, क्यू पर से एस होगा, एस पर से आर होगा कि मनीष joined the academy because his dream was to clear the defense exam and immediately started working hard to PQR। नो, यहाँ पर सबसे पहले क्यू आ जाएगा, एस आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा कि मनीष ज्वाइनिंग द एकेडमी बिकॉज हिज ड्रीम वाज एंड इमीडिएटली हार्ड वर्किंग इमीडिएटली स्टार्टिंग वर्क हार्डिंग टू क्लियर डिफेंस एग्जाम। तो क्यू एस पी आर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाना है। देखिए मैंने लिख दिया नीचे कि मनीष ज्वाइन द एकेडमी बिकॉज हिज ड्रीम वाज टू क्लियर द डिफेंस एग्जाम एंड इमीडिएटली स्टार्टिंग वर्किंग हार्ड। मतलब मनीष ने एकेडमी ज्वाइन की है, उसका सपना डिफेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना था और उसने तुरंत कड़ी मेहनत कर दी। बस इसी प्रकार से एक वाक्य हैं, वो यहाँ से यहाँ काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया और यहाँ से काट दिया, और इसको इन्हें लिख दिया, इसको इन्हें लिख दिया, इसको इन्हें लिख दिया, और बोल दिया कि आपको सही तरीक़ा से करके बताइए। तो बस ऑप्शन में यह है कि पी क्यू आर एस दिया है, साथ नाम इसका पी वाई क्यू, पारा जंबल इसको नाम धर दिया है, ठीक है। तो ये भी आपने समझ गया और किस प्रकार से होता है। तो इसी प्रकार से रहेगा मेरे भाई। अगर मैं ईजी लाऊँगा तो एक हार्ड लाऊँगा, अगर एक हार्ड लाऊँगा तो सिर्फ हार्ड रहेगा। इस प्रकार से पढ़ाई होगा, ठीक है। और दूसरा एक पैराग्राफ लाऊँगा जिसको आपको हिंदी करना है, ठीक है। बट आप स्पोकन जाके चेक कर लेना, ठीक है, ग्रामर चेक कर लेना, ठीक है। 10 से स्टार्ट हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या कहूँगा, धन्यवाद। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए बार-बार। इस पीडीएफ को लेने के लिए आप मेरे 6209532015 पर क्या करना है, आपको SMS करना है, ठीक है। व्हाट्सएप SMS कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।